अरे झारखंडी गजब बोलिस, साला गजब बोलता है, साला गजब बोलता है, मौलाना काट के साला घुसा देंगे। साला झारखंडी बाजार टाइट था लेकिन साला गजब बोलिस। मेरे दोस्त मैं बोलता क्या हूँ, मेरी पूरी तकरीर हुई 1 घंटा। मैं कहीं लतीफ़ा बोला क्या, कोई चुटकुल्ला बोला क्या, कोई कॉमेडी क्या क्या नहीं मेरे दोस्त। मेरे बोलने का अंदाज़ ही ऐसा है जिस अंदाज से लोग मुस्कुरा लेते हैं। मेरी तकरीर में कोई किस्सा कहानी लतीफ़ा नहीं है, एक राजा था, एक रानी थी, एक ऐसा था, एक वैसा था, नहीं। मैं कोई लतीफ़ाबाज ख़तीब नहीं हूँ। मुझको वो वीडियो काट काट के वायरल करता है, और वही सब काट काट के हम क्या बोले हैं उसको आगे पीछे नहीं। अब एक जगह कहा कि झारखंडी बाबा आप लोग को तो झंडा जो रबीउल अव्वल में लगाते हैं वो किताब में है कि नहीं है, तब ने हम लोग साबित है तब लगाते हैं। अल्लाह के रसूल जब दुनिया में तशरीफ़ लाए तो जिब्रील अमीन पहले जाके खाने काबा में जो है फहराया झंडा, बैतुल मुक़द्दस ले गए मदीना शरीफ में, तो ये अल्लाह के रसूल की आमद से पहले झंडा लगाया गया। और वही झंडा हमारे अकाबिर, हमारे उलमा कराम, हमारे क्या कहते हैं हुजूर खलीफा ताजुल शरियानी साहब सिवानी साहब भी दिखा चुके हैं, लेकिन वो लोग किताब मानेंगे नहीं। अब झारखंडी से पूछ रहा कि झंडा कौन किताब में, तो हमने कहा झंडा तुम लोगों को किताब में नहीं, झंडा बांस में रहता है। बोले हम लोग किताब में ढूंढते हैं, हम लोग बोले हम लोग बांस में गढ़ते हैं। करीब मत आना वरना तुमको भी गढ़ देंगे। झंडा खत्म। अब हलवा पकाए शबे बारात में हम, और किताब में ढूंढे वो हलवा कौन किताब। हम बोले हलवा किताब में नहीं मिलेगा तुम लोगों को, हलवा कड़ाही में रखते हैं। बोले हम लोग किताब में ढूंढते हैं, बोले हम लोग किताब में नहीं, हम लोग कड़ाही में ढक के रखते हैं। बोले हम लोग ढूंढते ढूंढते थक गए, बोले हम लोग खाते खाते थक गए। तो ये तकरीरें वायरल हो गई बहुत ज़्यादा। बात भी सही है। जब इलेक्शन आएगा तो अभी देखिएगा यही 2027 में यूपी में चुनाव आएगा, कोई अखिलेश का झंडा, कोई पंजा छाप झंडा, कोई ललटम छाप झंडा, हाथी छाप झंडा, जूता चप्पल छाप झंडा, सब गाड़ी में बांधेगा, घर में बांधेगा। जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा। तब नाजायज बिदअत नहीं सूझेगा, तब नाजायज बिदअत नहीं। अगर नाजायज होता तो सबका झंडा होता, सिर्फ मेरा ही वाला क्यों। रसूल के टाइम में ये झंडा कहाँ था, रसूल के टाइम में झंडा कहाँ था, तो रसूल के टाइम में तुम भी कहाँ था। 10 रुपया झंडा सुन्नी लगा दे उसके पेट में दर्द, ये बिदअत है। ये रसूल के टाइम में नहीं था, तो रसूल के टाइम में मायावती वाला झंडा कहाँ था, हाथी साहब कहाँ था, साइकिल साहब कहाँ था। तुम्हारे जो लेके दौड़ते हो पता चला तू ना लड़ो उन जैसे लोगों के लिए, दुनियादार का झंडा मुबारक हो, हम गरीब सुन्नियों के लिए अहमद मुख्तार का झंडा मुबारक। इसलिए लड़ो मत, पढ़ो। माशाअल्लाह, अरे माशाअल्लाह दीवाना है। हाँ लड़ो मत, पढ़ो, लड़ाई मत करो हलवा की और झंडे की। वो लोग नहीं खाएगा, मत खाने दो। हम बनाते, हमको मत रोको, हमको बनाने दो। हम इश्क में झूमते हैं, हम इश्क मुस्तफ़ा के इश्क वाले हैं। हमारा बेटा जब जाता है मस्जिद तो पूरी दुनिया सोती है, तो मैक में सीना तान के कहता है मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, शम अबज में हिदायत पे लाखों सलाम, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफ़ा सैयदी आला हजरत पे लाखों। इश्क बोलता है, तू मत बोल, इश्क बोलता है। आज का जलसा बहुत कामयाब रहा, इतने लोग एक भी हिल नहीं रहा। आओ बेटे आओ प्यारे बैठ जा, कितना सुंदर लग रहा है, देख रहा है कितना अच्छा। बैठ जा बेटा बैठ जा, बाद में मुसाफा करना, बैठ जा बैठ जा मेरे प्यारे, बैठ जा बैठ जा बैठ जा। कितनी मेहनत किया तब सीने में कुरान उतरा है, देख रहे हो खूबसूरत जमात। ये जमात हाँ अब मूड बन गया, 1 घंटा और मूड बन गया। हाँ 2 घंटा का मूड बना है, लेकिन आपको देख करके मूड खराब हो गया। इनको देख के मूड बन गया, आपको देख के डबल मूड बना है। अल्लाह ताला इन बच्चे हाफिज कुरान, देखो कुरान का क्या मकाम है, कुरान के बारे में सुन लो थोड़ी देर। कहे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे दस्तार दे के बैठा दो, दस्तार दे के बैठा दीजिए। हाँ कहाँ गए हज़रत सैयद मुफ्ती साहब जो बैठे हैं, और भी हमारे बड़े बड़े उलमा किराम बैठे हैं बुजुर्गान दीन। इन लोगों के हाथों से जहाँ जलादी से बात थोड़ी देर गुफ्तगू मेरी होगी।
जो यूट्यूब में जो सुने हो ना, यूट्यूब में जो सुने हो, इंस्टाग्राम में डेली वो 2-4 बातें बता देंगे। पहले इन लोगों को दस्तार दिया जाए। देखो ताज देखा जाए इनके सर पे, देखो 5 मिनट रुक जाओ, 5 मिनट 4 मिनट में ताज, फिर मेरी तकरीर शुरू। बाबा थोड़ा राहत की हाँ, सांस ले रहे हैं। माशाअल्लाह, ये देखिए ये खूबसूरत जमात, ये हमारे मुफ्ती साहब दस्तारबंदी का हमारे हजरत आपकी निगाहों के सामने आप इंशाअल्लाह देखेंगे। खलीफे हुजूर तायुशरिया जो कारी बदरुल्लाह साहब जो बच्चों को पढ़ाते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं इतनी उम्र के बाद भी। तो ये देखिए माशाल्लाह इनके सर पे ताज रखा जाएगा। पहले कितना निराला, कितना खूबसूरत मंजर होगा। मोहम्मद अयूब इब्ने मोहम्मद यासीन, तिलकपुरमा जिला महाराज। आवाम बैठे रहेगी, मैं तकरीर फिर। दूसरे नंबर पर मोहम्मद आदिल इब्ने मोहम्मद निसार, औरंगाबाद संत कबीर नगर। हजरत ये ले बेटा। तीसरे नंबर पे दिलशाद अहमद इब्ने मुबारक हुसैन, जनता मार्ग कसैला खलीलाबाद संत कबीर नगर। ये चौथे नंबर पर मोहम्मद हुसैन इब्ने औरंगजेब, औरंगाबाद संत कबीर नगर। पांचवें नंबर पर मोहम्मद कैफ अली इब्ने शरीफ अली, बिशनपुरवा बाबू, जिला गोरखपुर। माशाअल्लाह ये दस्तारबंदी का खूबसूरत मंजर आपकी निगाहों के सामने है। आप देख रहे हैं आज इनके सर पर खूबसूरत दस्तारबंदी का ये ताज रखा गया है। अल्लाह तबारक व तआला हमारी औलादों को हाफिज़ कुरान बना दे, कारी कुरान बना दे, आलिम दीन बना दे। और मैं गुजारिश करूंगा कि आप हज़रात बैठे रहें थोड़ी देर, और इंशाअल्लाह झारखंडी बाबा का खिताब होगा, उसको सुन के आप पूरा तब जाएं। बच्चे यहाँ बैठ रहे हैं, इनके घर वालों से गुजारिश है कि फूल माला लेके भी यहाँ नहीं आएंगे। हाँ, फूल, हाँ, एक माला डाल दीजिए, एक माला डाल दीजिए, एक माला डाल करके छोड़ दीजिए। इनके घर वाले भी बहुत खुश होंगे, गदगद नहीं गदागद होंगे। गार्डन बाग होगा। क्या लगता है एक माँ यही चाहती कि मेरा बेटा कब हाफिज कुरान बने, एक बाप चाहता मेरे बेटे के सर पे कब ताज रखा जाए, एक भाई चाहता कि मेरा बेटा कब लोगों सर पे ताज देखा जाए, एक बहन चाहती कि मेरा बेटा हाफिज कुरान बना जाए। पूरी दुनिया के बेटा एक तरफ, बेटा हाफिज कुरान एक तरफ। कल मैदान महशर में हाफिज कुरान हुक्म होगा, रब फरमाएगा ए हाफिज है कारी तू जन्नत चला जा। वो कारी आगे आगे, कुरान आगे आगे, कारी पीछे पीछे। कुरान इंसानी शक्ल इख्तियार करके कारी की उंगली को पकड़ेगा, रब की बारगाह में चलता जाएगा, जन्नत का चक्कर लगाता जाएगा। एक जन्नत का दरवाज़ा खोलेगा, कारी झांक के देखेगा, फिर आगे बढ़ेगा, फिर जन्नत का दरवाज़ा खोलेगा, फिर दरवाजे पे झांक के देखेगा, फिर आगे बढ़ेगा, तीसरी जन्नत को झांकेगा, फिर आगे बढ़ेगा, फिर आगे बढ़ेगा, चौथी दरवाजे को खोलेगा, फिर आगे बढ़ेगा। 4 दरवाजों के चक्कर काट के फिर रब की बारगाह में दोबारा खड़ा होगा। रब फरमाएगा एक कारी बात क्या है कि हाफिज को तूने छोड़ के नहीं आया, कारी को जन्नत में क्यों नहीं छोड़ा। कुरान कहेगा मौला मैंने जब दरवाजा खोला, हाँ शहीदों का मकाम देखा, हाजियों का मकाम देखा, वलियों का मकाम देखा, शोहदा का मकाम देखा, सालिहीन का मकाम देखा, आबिदी का मकाम देखा, जाकिरीन का जमात देखे। लेकिन ए मौला हमने गौसे कुतुब का नाम देखा, ख्वाजा का नाम देखा, लेकिन ये हाफिज कुरान का नाम किसी जन्नत में नहीं देखा। इसलिए चक्कर काट के आ गया। रब फरमाएगा ए कुरान अपने कारी को घुमाते जा, जन्नत को दिखाते जा, जिसमें तबीयत चाह लेंगे उसी में उसका मकाम बन जाए। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये हाफिज कुरान का मकाम है। इनके बाप के सर पे कल मैदान महशर में चमकता ताज दिया जाएगा। एक हाफिज कुरान के बाप के सरों पे ताज देख के दुनिया कहेगी ये कौन है, कहेगा वो हाफिज कुरान के बाप है जिसने अपने बेटे को दुनिया में कुरान पढ़ाया। इसलिए मेरे दोस्तों अपने औलादों को कुरान पढ़ा दो, अपने बाल बच्चों को कुरान सिखा दो। जब तेरा बेटा कुरान पढ़ा होगा, जब तेरा बेटा कुरान सिखा होगा, गलियों में बैठ के गाना नहीं गाएगा, गलियों में बैठ के नहीं वो पेशाब करके पानी नहीं लेगा, बल्कि तेरा बेटा सड़कों पे चलेगा तो जबान से कहेगा सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी। वाह 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 वाह, जिंदाबाद।
हाफिज कुरान, इनका मकाम, आप इनके पीछे कल जाओगे, इनका बाप पीछे रहेगा, हाफिजी मुसल्ले पे, चचा पीछे है, हाफिजी मुसल्ले पे, दादा पीछे है, हाफिजी मुसल्ले पे, मुखिया पीछे है, इमाम आगे हैं, मुक्तदी पीछे हैं, इमाम मुसल्ले पे है, एमएलए पीछे हैं, इमाम मुसल्ले में है, एमपी पीछे में है, पजमा कुर्ता वाला आगे है, राजा महाराजा मंत्री पीछे है। मकाम कितना बदल गया। एक हाफिज कुरान बना, मुसल्ले के मस्जिद के मुसल्ले पे जब खड़ा हो गया, वक्त का बादशाह आ जाए लेकिन उस इमाम के मुखालिफत नहीं कर सकता। वो जैसे जैसे हाथ उठाएगा वैसे वैसे वो भी करेगा। पता चला ये दुनिया है जो रिश्ता जोड़ लो, लेकिन जब मुसल्ले पे फैज होगा तो वो कोई और नहीं होगा, वो इमाम के मुसल्ले का हकदार बन जाए। माशाअल्लाह आज का जलसा बहुत अच्छा। बच्चे सब सोने लगे, गटागट गिरने लगा, हाथ पांव छिटने लगा, माथा हिलाने लगा। उसको उठा दो बेटा, किसी का बेटा है, जवान होगा 5 लाख देगा, उठा दो, उठा दो, दाम है, कहे मन खेत में आके सो गया। उठो बेटा सोना, उठ जा बेटा। और हाँ 14 साल बचो बेटा तो फिर तुमको बाप बेचेगा मुँह में ताव लगा के। तो कहे सुभान अल्लाह। आज मैं पसीना देख रहे हो, आज मैंने सिर्फ आपको देख के तकरीर मेरी हो गई। बाजा देख के तकरीर करते तो नहीं हो पाती, लेकिन मैंने आपको देखा, आपका चेहरा देखा, ये मदरसे को देखा, आपको देखा, आपके मदरसे को देखा, इन बच्चों की खूबसूरती देख रहे हो। आपका बेटा जब दूल्हा बनता है तो नाचता है, ये बेटे नाचेंगे, इसके शादी में डीजे बजेगा, इसके शादी में पटाखा फूकेगा, इसके शादी में डांस होगा? नहीं होगा। इसलिए कि सीने में कुरान है, कुरान। इसलिए जिनके सीनों में कुरान होता वो वफादार होता है। इसलिए औलाद को पढ़ा दो। किसी मौलाना को कभी शादी में नाचते देखे हो? किसी हाफिज को, आलिम को, डॉक्टर, प्रोफेसर, मास्टर जो गांव का आवारा होता है, कवरेज एरिया से बाहर होता है, वही लड़का शादी में नाचेगा, कूदेगा, फांदेगा। मेरे दोस्त तो पटाखा फोड़ता है। कभी मुफ्ती साहब को देखे हो? तो वो जो काम अल्लाह व रसूल को ना पसंद है वो काम क्यों करते हो? जो काम पसंद है वही करोगे। और यहाँ से मेरा मूड बन गया, आधा घंटा सुनोगे और बातें सुनाएंगे जो कभी नहीं सुने हो। तो कोई ऐसा एक दीवाना, एक कोई आदमी है ऐसा दीवाना, ये बच्चे के सरों पे जो ताज, जुब्बा देखो, पगड़ी देखो, दस्तार देखो, एक बच्चों में 2000-2500 खर्चा हुआ है मदरसे के तरफ, ये जुब्बा, ये ताज। कोई ऐसा एक बंदा है जो पुराने पीर, बड़े पीर, दस्तगीर, रोशन जमीर, शेख अब्दुल कादिर जिलानी, बड़े पीर के नाम निस्बत लगा के सिर्फ एक जुब्बा की कीमत लगभग 1200-1500 होगा, लेकिन 1100 रुपया। कोई एक ऐसा आदमी है सिर्फ 1100 रुपया जुब्बे के नाम के बाप बेटा तू हाफिज बना लो इस जुब्बा। हजरत मैं अपने बेटे को तो जुब्बा नहीं पहना पाया, वो तो पैंट शर्ट जिंदगी में पहनता गया। जब एक हाफिज जी बने हैं, लो मेरी कमाई का 1100 रुपया लगा दीजिए हजरत, और ये जुब्बा में वो पैसा लगा दीजिए। कसम खुदा के बच्चे, कुरान पढ़ता जाएगा, पैसा आपका होगा, लेकिन सवाब आप तक भी पहुंचता चला जाए। एक आदमी कोई है, 1100 रुपया। एक आदमी वहाँ, क्या बेटा आ जाए इधर, प्यारे आ जा, क्या नाम है? ये आ गया। फोन पे करोगे? ये आ गया। नारा लगा। कितना दे दिए? 1000 रुपया। क्या नाम हो गया? 1100 रुपया। क्या नाम हो गया? मोहम्मद शरीफ, यहीं के रहने वाले, गोरखपुर के रहने वाले। माशाअल्लाह। देखिए 1100 रुपया दिया है। अल्लाह ताला जनाब मोहम्मद शरीफ साहब की उम्र में बरकतें अता फरमाए। 1 2 3 4 5 हजरत सिर्फ 5 आदमी से 1100 करके लेना है। छठा आदमी 11,000 लेके आएगा, नहीं लेंगे, नहीं लेंगे हजरत। एक आदमी और 4 आदमी बचा है, 5वां आदमी लेगा तो 1100 रुपया 11वीं के नाम पे कतई नहीं लेंगे। जो मैंने बोल दिया सो बोल दिया, रख दो। रजा अकेडमी डॉक्टर है ना, डायरेक्टर रजा अकेडमी के है। 2 हो गया, 3 4 जल्दी कीजिए। गूगल पे दीजिए, गूगल पे दीजिए, फोन पे दीजिए, नहीं तो फोन ही रख दीजिए। 1 2 3 4 एकदम 5 आदमी 1100 करके लेना है। और 11 आदमी को अगर 1100 लेना है
तो उसमें 7 आदमी को 12वीं आका के नाम पे जोड़ देना है, ताकि 12वीं आका का भी सदका होगा और 11वीं पीर का भी करम होगा। 1 2 3 4 5 6 फिर 1100, चलिए 1100, 12 आदमी से लेना, चूंकि 5 आदमी इधर हो गया। अब 7 आदमी जो लिखा है वो 12वीं आका के नाम, मैंने कहा था कि 11वीं के नाम नहीं लेंगे। चलिए 11 मोहम्मद फेमस होटल मोहम्मद सही हो गए 11। अरे माशाल्लाह, फोन पे पेश कीजिए। फोन पे कहाँ पे है? फोन पे गूगल पे किनका है? फोन पे कहाँ दिया जा रहा है? मोहम्मद यासीन साहब इनका अच्छा, इनके बच्चे की ये स्किनर। दिया। अरे जिनके बच्चे की क्या नाम हो गया? हाँ ठीक। मोहम्मद यासीन साहब, आपने 1100 दिया, उन्होंने 1100 दिया। कुर्बान भाई, फुरकान भाई 1100 कहाँ के रहने वाले? बस डीला 1100 रुपया। सुनिए, अरे नारा लगाई, नारा लगाई, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। निहाल भाई औरंगाबाद के, निहाल भाई औरंगाबाद 11 5 55। क्या मोहब्बत है। डबल नारा लगाइए हजरत, इसमें एक नारा और चाहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जहीर भाई 1100 रुपया। आप ये फोन पे यहाँ रखा हुआ है माशाल्लाह। देखिए पैसा जो आपके पॉकेट में है, आपको लगता है कि 1500 मेरे पॉकेट में है, अगर हम 1000 दे देंगे या 500 दे देंगे तो 1000 बच जाएगा। लेकिन नहीं मेरे दोस्त, वो 500 कयामत तक बचेगा। 1000 कल 10 बजते बजते खत्म हो जाएगा, ये बच जाएगा, ये बैंक ऑफ इलाही में जाएगा। तुम दोगे तुम ही लोगे, 1 दोगे बदले में 10 लोगे, यहाँ दोगे कल मैदान महशर में जब कोई काम ना आएगा तो रसूलुल्लाह की शफाअत काम आएगी। मोहम्मद आजम भाई 1100। इसलिए कि कोई दुनिया में हमेशा नहीं रहा है। हमारे बड़े बड़े आए चले गए, बादशाह आए चले गए, वजीर आए चले गए, बड़े बादशाह के दुनिया छोड़ गया। मुझको भी दुनिया छोड़ जाना है, हम लोग कोई नहीं बचेंगे। जितने जलसे में बैठे हो एक दिन सबको मरना होगा। हम लोग स्टेज में हैं, हम लोग भी मरेंगे, वो लोग खड़ा है वो लोग भी मरेगा, ये बाजा वाला भी मरेगा, ये भी नहीं बचेगा। माँ बहनों के जानिब 2 बच्चे चले जाएं, गमछा लेके जाओ बेटा, 10-20 मिल जाएगा। दीन के खातिर दामन फैला दो। वो दामन फैलाना नहीं बल्कि वो जिहाद के मैदान में कदम रखना होगा। तू चला जा, लेकिन आपके पास गमछा नहीं रुमाल है, उस रुमाल में कितना पैसा आएगा? जाइए मोहब्बत से जाइए, गमछा ले चले जाएगा आदमी को लेके। मेरी माँ बहने तो अपने शोहर से मोहब्बत करना, इतनी शोहर से मोहब्बत करना, जब शोहर बाहर से घर आए अपने शोहर को सलाम करना। झोपड़ी गरीब की होगी जन्नत का नमूना दिखाई। मुबारक भाई की तरफ से 1000। मुबारक भाई की तरफ से 1000। देखिए आपके लड़के दस्तारबंदी है, जिंदगी में आपने काम किया, बच्चे को हाफिज कुरान बनाया। जिंदाबाद। भले ही आलिम उलमा फैक्ट्री नहीं डाल सकता, स्कॉर्पियो नहीं खरीद सकता, लेकिन इश्क के बुनियाद पे और उसकी जो इज्जत होती है, जो मोहब्बत होती है, आज हम लोगों का नाम पूरी दुनिया में है। बताओ झारखंडी से कितना लोग रिश्ता जोड़ता होगा। झारखंडी कौन है? अरे वो मेरा चाचा है। होता है ना, अच्छे लोगों से रिश्ता जोड़े। आपका बेटा चिलम पिएगा, कोई कहेगा वो चिलमबाज मेरा भतीजा है। कौन है? अगर कोई दामाद डॉक्टर होता तो क्या बोला, कौन है? अरे वो डॉक्टर साहब जो ने वो फलना दामाद है, इंजीनियर साहब फलना दामाद है, मौलाना साहब फलना दामाद है। कितना फ़ख्र होता। और कोई अगर पियंकल मता लाता है, कोई कौन है? तो ऐसे बेटा बना जिनको देख के बाप का दिल गुदगद नहीं गदागद बागाडन गारन बाग बाग हो जाए। बेटा को देखे तो बाप के दिल में खुशहाली पैदा हो जाए। मेरी माँ बहन, तू शोहर से मोहब्बत कर। इतनी मोहब्बत शोहर से करना, जब शोहर थके हारे मजदूरी करके काम करके घर आए, अपने शोहर के पाँव को दबाना। 70 तोला सोना गरीबों में बांटने में जितना सवाब मिलता, उतना सवाब उस बीवी को घर बैठे बैठे मिलेगा जो बीवी अपने शोहर के पाँव को दबाती है।
मनोवर हाजी साहब की तरफ से मरहूम हाजी मनोवर साहब की तरफ से 1100। लेकिन आजकल की औरतें शोहर के पांव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा देगी। आपके गांव में नहीं, ये माँ बहने नहीं, आप लोग दूध के धुले हुए, आप लोग में कोई प्रश्न सवाल नहीं है। ये सब बात जो है क्या कहते हैं गोरखपुर के उस पार की बात। मेरी माँ बन तू कनीजे फातिमा बन, शोहर से मोहब्बत कर, एक गिलास शोहर के हाथ में पानी दे देना, एक जिहाद का सवाब मिल जाएगा। अब्दुल वफा अंसारी 1586। वाह सुभान अल्लाह। 1500 हाजी साहब के नाम पे, के नाम पे, ख्वाजा साहब के छठी के नाम पे कोई मर्द मुजाहिद जो 1500 कितना दिया, 1586 रुपया। देखिए ख्वाजा के छठी के नाम पे। कौन ख्वाजा? जिनके दरबार में आए तो खाली कभी ना जाए। वक्त होता तो ख्वाजा की ज़िंदगी, उनकी करामत, आना सागर के बगल में आए, 150 राजा झुक गया, सब लोग चले गए, लेकिन ख्वाजा के दरबार में जितने आए 32,000 एक ही दिन में कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। एक ऊंट बैठाया ख्वाजा ने, हुकूमत हार गई, ना उठा सके, तो ख्वाजा के बसाए हुए भारत से 30 करोड़ दीवाना कैसे उठेगा? ऐसा कीजिए। हेलो 1100 रुपये छोड़िए हजरत, ये 1100 का चक्कर बहुत हुआ। जो गरीब है नहीं दे सके क्या करेगा? नहीं देगा। वो 500 रुपया, 300, 200, 150 अगर है, 20 है तो आजा, 10 है तो आजा, नहीं है तो भी आजा। आपके पास जो भी है मेरे दोस्त, अपने लिए नहीं, बाबा ने कभी अपने लिए नहीं मांगा, हमारे कौम के लिए मांगा है। 100 रुपया सही, 200 सही, 50 सही, खर्चा हो जाएगा। उठ के आओ मेरे दोस्त, 50 लेके आओ। नहीं कुछ है मोबाइल लेके आओ, मोबाइल से मार दो, है ना, QR कोड है, नहीं है QR कोड तो मोबाइल दे दो, सुबह ले लेना। लेकिन आजा मेरे दोस्त, आ जाओ, आजा 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 प्यार, आजा मुसाफा कर लो, झारखंडी बाबा को करीब से देख लो, करीब से आजा मेरे दोस्त, बाबा को करीब से देखो, आजा मुसाफा कर ले। 10-10 रुपया दे दो, 20 रुपया दे दो और मुसाफा कर लो, कम से कम हाथ तो छू लो। अरे झारखंडी को देखने के लिए मंत्री की गाड़ी रुक जाती है, देखने के लिए, है ना, रोड जाम हो जाता है। ये लीजिए सब जहाँ रखिए, जितना दोगे, मेरे हाथ में 1 लाख दोगे हम रसम दे देंगे, 5 लाख दोगे फिर भी दे देंगे, दोगे तब ना देंगे, हम घर से कैसे देंगे बोलिए। इसलिए आइए आइए उठिए। अरे माशाल्लाह, आइए चाचा, आइए मेरे दोस्त, आइए मेरे फैन, आइए मेरे फॉलोवर, आइए मेरे फेफड़ा, गुर्दा, कलेजा, टुकड़ा सब आ जा मेरे दोस्त, आ जा, सब आ जा। दीजिए 500 करके, जल्दी जल्दी आइए। फिर यहाँ से बहुत अच्छा है, आ जाइए, जल्दी जल्दी आ जाइए। हाँ सब में मारते जाइए, मारते जाइए। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये रखिए, जो भी दीजिए मदरसा में, ये जाएगा मदरसे में, ये सब मदरसा में जाएगा। टोटल 1 बोरा आ जाएगा तो मदरसा में। आओ बेटा, 10 टका हाथ मिला लो, मिला लो। फिर बाबा को कभी देख पाओगे नहीं करीब से। बहुत दिन के बाद बोला बाबा मोबाइल में देखते थे, सोचना कि बाबा अरे रहेंगे दुनिया में, बाबा रहेंगे। अभी एक मौलाना जाके नेपाल में बोला है, सुने कि नहीं, यूट्यूब में चल रहा है, फेसबुक, नेपाल में नौमान अख्तर फाइकुल जमाली बोला है, जो उनको तकरीर सिखाना हम सिखाए। हम लोग बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन हम लोग नहीं बोलते। हम अगर बोलना शुरू करेंगे ना, मेरी वीडियो पूरा हिंदुस्तान वायरल हो जाएगी, लेकिन मैं नहीं बोलता हूँ। मेरे खिलाफ बहुत मौलाना बोला, मुफ्ती भी बोले, बोलता गया, पीछा किया, वो लोग पीछे रह गए, हम आगे बढ़ गए। तो क्यों हम बोलने जाएंगे? इसलिए हम नहीं बोलते हैं किसी के खिलाफ। तुम बोल करके कामयाब नहीं हो सकते हो, ऐसे ही बोलो कि लोग तुम खुद, आजा बेटा, आजा सोना, है ना, आजा मेरे दोस्त, आजा दिलवर, आजा, बैठ जा, दे जा, दे जा। ये सब मोहब्बत है। 100 रुपया कोई बड़ी चीज़ नहीं है। हाँ बहुत अच्छा। क्या हुआ? माशाअल्लाह। जल्दी आइए। कहाँ वो चले गए? नाथ शरीफ पर कोई है लोकल नाथ खां, कोई और है बढ़िया? अरे माश, आप तो आइए हैं, ये तो अच्छा पढ़ता है। इनके हवाले से कलाम पढ़ दीजिए। पूरा मजमा आपने जो जलसा सुना, मैं पैर रख जा बेटा, हाथ मिलाना है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, हाथ मिला लेंगे। देखिए, अरे माशाअल्लाह चाचा, और सब ठीक ठाक है चाचा? ठीक। अरे बहुत देर बोल गए जी, 1.5 घंटा से ज़्यादा बोल गए। किसी को मत कहना कि झारखंड 1.5 घंटा बोला था।
वरना कल जहाँ पता लगा कि वहाँ फिर बोलवा देगा। इसलिए माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आजा बेटा 10 ही रुपया सही, 5 ही सही, कुछ नहीं सही तो हाथ ही सही। 10 मिनट और बोलना है। कितना बोलना है? और थोड़ी देर 22 से कुछ बढ़ा दे। 1 घंटा 22। कितना बढ़ाना है बोलिए? 1 घंटा 22 मिनट। आप लोग अभी तक कहाँ शुरू हुए? अभी तो वो जो फरमाइश किया यूट्यूब वाला भी बाकी है। माँ के कदम में जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है, तो सास ससुर के कदम के नीचे कुछ है कि नहीं? अभी सब फरमाइश बाकी है। मांगना हराम है, लेना हराम है। बिन मांगे बेटी बाप जहाज दे दे तो ले लो, लेकिन बाप को कहो पहले हवाई अड्डा बनवा लो। फरमाइश बहुत किया है, झंडा कहाँ है, हलवा कहाँ है, लेकिन बाजा इतना थका दिया है कि लगता है कि हम कहाँ हैं। लेकिन अल्लाह का करम है, कुछ नहीं होगा। पूरा मजमा हाथ उठा के कहें या रसूल अल्लाह। या अल्लाह, जितने लोगों ने 1 बजे बाद के बाद दोनों हाथों को उठाया मौला, 12वीं आका के नाम पे जो हाथ उठाया, 12 महीना हाथों में तंदुरुस्ती अता कर दे मौला, 12 महीना हाथों में रोजी रोजगार अता कर दे। आमीन। अब जो लोग नहीं उठाया होगा वो मन में सोचता होगा, या अल्लाह बाबा दुआ दे दी, हाथवा नहीं उठा पाए, हम ख्याली में रह गए, एक चांस से बाबा दे देता तो कितना अच्छा होता। तो क्यों मन में सोचिएगा, एक चांस से ले लीजिए। पूरा मजमा का या रसूल अल्लाह, या अल्लाह हाथ उठाने वालों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना, उनसे पहले मोहल्ले के मस्जिद के नमाजी बना। देखो मुसलमानों, नमाज पढ़ो। हजरत आज हमारी मस्जिदों में नमाजी नहीं रहते। एक मस्जिद में बड़ी मुश्किल से 15 से 20 नमाजी, 100 घर की आबादी होती है, 20 नमाजी, और वो 20 नमाजी जो है उसमें 5 नमाजी मुफ्ती अपने बन गया है। कौन बनाया पता नहीं चलता है। सही। और उसमें 5 नमाजी पीर और 7 नमाजी चुगलखोर। इमाम की हालत खराब। आप यहाँ आपके मोहल्ले में नहीं, यहाँ सब नमाजी दूध के धुले हुए हैं। ये सब बात जो है इधर की इधर नहीं है, ये सब बात है कि खलीलाबाद के उस पार की बात बता रहे। आप लोग टेंशन मत लीजिए, वाह वाह वाह। ऐसा नहीं है। अजब तुम नमाज पढ़ना जानता नहीं। आज मस्जिदों की हालत देखिए हजरत, हर मस्जिदों को मैं देखा जाके, हुजूर मस्जिदों में एसी लग गई, एसी तक लगा दिया है, 70 फीट का मीनार, मार्बल टाइल्स। और इमाम का कमरा जाके देखो, अगर चौकी है तो हिल रही है। देखे इमाम के कमरे में हालत, हिल रही है चौकी। तमाम कबाला माल चौकी के नीचे, चूहा दौड़ता रहता, शेर घुस गया। ये कौम कभी नहीं देखे। पूरा सामान कमेटी वाला इमाम के कमरे में रखा रहता है। एसी लगा दिया, कूलर लगा दिया, गर्म पानी ठंडा पानी मस्जिद में देखिए, गर्म पानी ठंडा पानी अलग अलग हिसाब किताब का। टोपी तक कमेटी वाला मस्जिद में रख दिया, टोपी खाली पजामा कुर्ता बाकी है। फिर भी नमाजी नहीं मिलते हजरत। एसी में नमाज पढ़ रहा है, नमाज पढ़ना नहीं जानता, नियत कर रहा, पंखा देख रहा कितना स्पीड चल रहा है। एसी में नमाज पढ़ रहा, पंखा देख रहा है, बोले इस्लाम खतरे में, कली तुम्हारा पंखा खतरा। तो नमाज पढ़ना सीखोगे तब न जानोगे, कुछ जानते नहीं हो। पूरी जवानी कट गई मोड़ में, रोड में, खेत में जाके, बुढ़ापा छाया, हाथ पांव जवाब दिया, कब्रेज रेस बार, तब झूमते झूमते मस्जिद घुसा। नलवा पास बैठता है, वजू खाने पास ऐसे हाथ कांपता है, एक नल खोलता है, दोनों खुल जाता है। मैंने चचा को खुली, कहा करें, गड़बड़ा के खुल गई ना, कहा करें। ये हाल इस कौम की हो गई है। नमाज टाइम पे नहीं पढ़ेंगे। नमाज ऐसे पढ़ो जिस नमाज में रब का जलवा दिखाई दे। मौला अली वाली मौला, पाँव में तीर लगा है, लोग खींचते, अली चीख जाता, छोड़ दो, तकलीफ होती, छोड़ दो। साथियों ने कहा अली ये तीर लेके कैसे चलोगे? कहा तकलीफ होती है। मौला अली नमाज में चले गए, खड़े हो गए। साथियों ने तीर को पकड़ा, फल को खींच के निकाल दिया। अली नमाज में खड़े रह गए। जब सलाम फेरा, देखा मुसल्ले के नीचे से खून बह रहा है। साथी बैठे, अली फरमाते क्या बात है, गए नहीं? हजरत जो आपके पाँव में तीर लगा था हम लोगों ने खींच के निकाल दिया, आपको पता नहीं चला। मौला अली फरमाते वल्लाह मैं नमाज में ऐसा डूबा था, ऐसा डूब गया था कि मैं रब का जलवा देख रहा था, खुदा मुझे देख रहा। ये है नमाज। आज का नमाजी नियत किया, एक मच्छर अगर काट लिया, इमाम साहब मोटी मोटी कहा था जला देना, बड़ा मच्छर काट रहा है। ये मच्छर काट ले तो मोटी नजर आए, अली के पांव से तीर निकाल लिया, पता ना चला। इसलिए मुसलमानों अपने औलादों को इतना पढ़ा दो ताकि जब पढ़ा लिखा तेरा बेटा होगा, और जब वो बेटा गली में चलेगा दुनिया देख के कहेगी आशिक़े मुस्तफा है, चला जा रहा। वाह 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 वाह। ये
जो मदरसे में अभी बच्चों को दस्तार दी जाएगी, कितने बच्चे हैं हजरत? जो 5 बच्चे हैं, सीने में कुरान उतारा, कितनी मेहनत की है। उन बच्चों के नाम, इतना बड़ा जलसा जो हो रहा है, आप देखोगे आपका बच्चा कैसा है, वो उनके बच्चे कैसे अभी स्टेज पे बैठेंगे। सर पे पगड़ी बांधा जाएगा, गले में फूल पहनाया जाएगा। उसके माँ बाप के दिल में कितने बाग होंगे, खुश होंगे कि मेरे बेटे आज मौलाना के बीच में बैठ गए। आपका बेटा इस लायक नहीं है कि पेशाब करके पानी तक नहीं लेता है। सोच कर देखा कि अपने बेटों को आपने किस लायक बना दिया। बेटा आपका घर से बाहर है, बेटा आपका गली कुचम बैठा है, आपका बेटा है जाके चिलम खींच रहा है, शराब पी रहा है। मेरे दोस्त, औलाद पे नज़र रखो, अपने बेटों को देखो। जब बाल बच्चे पढ़े लिखे होंगे, आज एक झोला छापने तो हमको ठोक के चला जाता है। इस्लाम को भाई मुसलमान को भारत से भगा देंगे, तो ये कर देंगे, तो वो कर देंगे। नहीं देखता सोशल मीडिया में डेली पर डे देखते हो, एक जानवर के नाम पे बेटों को पीट पीट के मार दिया जाता है। बेटियां निकले कॉलेज तो नकाब नोच लिया जाता है। डेली मस्जिद के सवाल उठ रहा है, कभी मदरसे में सवाल उठा रहा है, कभी अजान को रोकना चाह रहा है, कभी नमाज को बंद करना चाह रहा है। देखते कि नहीं देखते हो? क्या देख रहे हो? देख रहे हो आज़ाद भारत में ये मुल्क में, ये मुल्क मेरा भी है, उतना ही है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले इनके, ये गुलसिता हमारा। 15 साल मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने अंग्रेजों के जेल में चक्की पीसा है, तब भारत देश को आज़ादी मिली है। अशफाकुल्ला को अंग्रेजों ने गोलियों से भूना है, तब भारत को आज़ादी मिली है। शेख भिखारी को अंग्रेजों ने दरख्तों में लटका दिया, तब भारत को आज़ादी मिली है। मोहनी हसन को जिंदा आग के भट्टियों में झोंक दिया, तब भारत को आज़ादी मिली है। अल्लामा फैले खैराबादी को काला पानी की सजा दिया, तब भारत को आजादी मिली है। इनकलाब जिंदाबाद लिखने वाला मुसलमान, जय हिंद का नारा लगाने वाला मुसलमान, भारत में पहला तिरंगे का डिजाइन आजादी के बाद बनाने वाली सुरैया बानो हैदराबाद की बेटी मुसलमान। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इनके, ये गुलसितान लिखने वाला भी मुसलमान। फिर भी तेरे साथ ये मेहमान किया जा रहा है, क्यों? वजह यह है कि तुम अपने आप को छोड़ा है, उलमा की बात सुनते हो, अमल नहीं करते। जो कौम अपने इमाम को झुकाना चाहे, दुनिया उसे झुका रही है। तुम मोहल्ले के इमाम पे हुकूमत करते हो, दुनिया तुझ पे हुकूमत कर रही है। तुम इमाम को गुलाम समझने लगे, दुनिया तुझे गुलाम बना रही है। जरूरी है अपने उलमा की कदर करो, अपने उलमा से इज्जत करो। आज तुम इसे आजाद भारत में तुम नहीं बोल सकते, नहीं अपनी आवाज बुलंद कर सकते। ये वो कॉकरोच पार्टी निकला, और लगता है कि वो कॉकरोच छा जाएगा। अभी कॉकरोच निकला है, कल चूहा निकलेगा, परसों क्या निकलेगा। अब सब जानवरें पार्टी घूमो, घूमने दो। देश तो मेरा सुरक्षित रहे, देश तो बचा रहे। इंडिया में जितना मुसलमान अमन से रहता है, पूरी दुनिया में रहता है। इसको सुन लो, इंडिया में जितना सुकून से मुसलमान रहता है, किसी देश में नहीं रहता। सही है, ये वहाँ मैं आप लोगों को कि दूसरे देश में मुसलमान नहीं, सबसे सुकून में इंडिया में रहता है। सही है, सही है। इत्मीनान में इंडिया में रहता है, आज़ाद इंडिया में रहता है। जुलूस सड़कों पे निकालो, जलसा मैदान में करो, अजान माइक से दो, पूरे मस्त मौला की तरह मस्त घूमो। क्यों? वजह यह है कि तुम किसी के रहमो करम पे भारत में नहीं रहते हो। हकदार हो, हकदार, किराएदार नहीं हो। जितना देश के मंत्रियों का हक है भारत में, उतना एक मजदूर किसान मुसलमान का भारत की धरती पे हक है। हम ऐसे भारत में नहीं रहते हैं मुसलमान को भगा देंगे। आज तक कोई बच्चा भागा है देश छोड़ के? आज तक किसी मुसलमान को भागते देखे हैं? भागा है? उल्टा सीमा हैदर पाकिस्तान से नेपाल होते हुए हिंदुस्तान घुस गए, उल्टा हो गया। 4 गो लेके घुस गए अकेले नहीं। तो क्या पता चला? देश मेरा है, इस देश में हिंदू मुस्लिम सब मिल के रहोगे, उसी में खूबसूरती है, उसी में खूबसूरती है। आज कुछ नेताओं ने अपनी राजनीतिक की रोटी सेकने के लिए तो रोटी भी सेक लिया, पराठा भी सेक लिया, पूड़ी भी बना लिया, कचौड़ी बना लिया। अब तो छोड़ दो मेरे दोस्त के, अब तो छोड़ दो मुल्क का क्या कहते हैं, जान छोड़ दो। अब तो मुसलमान हिंदुस्तान के हिंदू मुस्लिम को अमन सुकून से रहने दो। कभी इसका मसला, कभी उसका मसला। सड़क पर नमाज नहीं तो सड़क पर कौन नमाज पढ़ता है मेरे दोस्त? मुसलमान जो है सब मस्जिद में नमाज पढ़ता है, जो आवारा वही सड़क पे पढ़ता है, जो कभी नहीं पढ़ता वही सड़क पे पढ़ता है। सही है। जो कभी नहीं पढ़ता वही सड़क पे पढ़ता है, जो रोज पढ़ता है वो सड़क पे क्यों पढ़ेगा? हम सड़क पे नहीं नमाज पढ़ते। मुझको भी पता है कि सड़क में नमाज पढ़ने की जगह नहीं, चलने की जगह है, सबको पता है। कोई मुसलमान सड़क पे पढ़ता ही कहाँ है? इतनी जगह मस्जिद में बाकी रहे, सड़क पे पढ़े। मस्जिद में तो जगह खाली रहती, सड़क कब जाएगा? इसलिए मेरे दोस्त, किसी की राजनीति के चक्कर मत पड़ो। तुम ना घबरा, हमने करबला देखा है, जिस 22,000 फौज ने
यजीदी लोग उतर रहा था मैदान में कमर कस के, और एक तरफ 72 था। ए हुसैन, अपना हाथ यजीद के हाथ में दे दो हुसैन, अपना समर्थन दे दो हुसैन, अपना वोट दे दो हुसैन, बैत कर ले हुसैन, वादा मान ले हुसैन, प्रस्ताव पारित कर दे हुसैन। मेरे इमाम ने कहा क्यों, हम उसको नहीं मानेंगे। कहा क्यों नहीं मानोगे? कहा यजीद को नहीं मानेंगे, यजीद को वोट नहीं देंगे, यजीद के प्रस्ताव को पारित होने नहीं देंगे, यजीद को बादशाह नहीं मानेंगे। तब यजीदियों ने ललकार के कहा था, ए हुसैन, हाथ नहीं दोगे तो बेटा देना होगा, हाथ नहीं दोगे तो भतीजा देना होगा, हाथ नहीं दोगे तो भांजा देना होगा, हाथ नहीं दोगे ओनो मोहम्मद देना होगा, हाथ नहीं दोगे अली अकबर को देना होगा, हाथ नहीं दोगे तो कासिम को देना होगा, हाथ नहीं दोगे अली अस्कर देना होगा। इमाम हुसैन, अगर हाथ नहीं दोगे अब्बास के दोनों बाजू देना होगा। इमाम पाक फरमाते हम पूरा खानदान दे देंगे पर हाथ नहीं देंगे। या इमाम, एक हाथ मांगा था यजीद दे देते, हाथ का सवाल था दे देते, एक हाथ देते तो आपका दोनों बेटा बच जाता, एक हाथ दे देते तो आपका दोनों भांजा बच जाता, एक हाथ दे देते तो आपका अब्बास के दोनों बाजू बच जाते। या इमाम पाक, आपने ऐसा फैसला करबला की धरती पे क्यों किया? हाथ ना दिया बेटा दे दिया, हाथ ना दिया भांजा दे दिया, हाथ ना दे दिया ओनो मोहम्मद को दे दिए, हाथ ना दिया अली अस्कर को दे दिए, हाथ ना दिए कासिम को दे दिए। मेरे इमाम पाक फरमाते, मेरे नाना की उम्मतियों सुनो, वो मैदान करबला में इमाम हुसैन फरमाते कब? 10वीं मुहर्रम के दिन में, जुम्मा के दिन में, 61 हिजरी में, परदेश वतन में, जमी गरम में, दुश्मन के बीच में, 56 साल की उम्र में इमाम पाक फरमाते, नाना की उम्मतियों देख, चारों तरफ से बंद रखा है, पानी पे कब्जा किया है, हाथ मांगा है, पूरा खानदान आगे लेके आ गए, हाथ नहीं दिए क्योंकि यजीद शराबी है, शराबी। और आज अगर हम यजीद के हाथ में हाथ दे देंगे, कयामत तक नाना की उम्मती गुमराह होकर भटक जाती, हक ना पहचान पाती। इसलिए आज 10वीं मुहर्रम को जुम्मा के दिन में 61 हिजरी में यह हुसैन फैसला करता है, कयामत तक जो शराबी होगा वो हुसैनी नहीं होगा, और जो हुसैनी होगा वो शराबी नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे दस्तार बंदी, मसलके आला हजरत, फैजाने शुहदाए करबला। अब अगर इस मजमे में कोई चिल्लमबाज होगा, कोई शराबी होगा, अब वो सोचता होगा कि क्या होगा। अब 2-5 गो होगा, 8-10 गो होगा, 12-15 बढ़ जाएगा। ये लोग सोचता हो कि झारखंडी मौलाना जान कैसे गए, तो फिर हम बाबा कैसे बने? तौबा करो इसी जलसे में बैठ के। अरे मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में 70,000 के मजमा में एक पापी था, पैगंबर की दुआ रुक गई है। मुसलमानों, तुम अगर शराबी हो, गुनाहगार हो, इसी मजमे में बैठे बैठे सरकार दो आलम कॉन्फ्रेंस में तौबा करो। अल्लाह गफूर रहीम है, अल्लाह तौबा करने वाले को पसंद। आज का जलसा जलसे दस्तार बंदी। आप लोग थक गए, आप लोग थके, आप लोगों को लगता है कि 2 घंटा बाबा और बोले, ऐसा लग रहा है, लेकिन हमको नहीं लग रहा है। बुजुर्ग बाबा क्या ना 2 घंटा बोले, बुजुर्ग चाचा बोल रहे हैं ना, हाँ वो चाचा आप बोल रहे चाचा 2 घंटा और बोल दें। हाँ बोलने तो खैर बोल देंगे, लेकिन कल लोग बोलेगा झारखंडी बाबा था, अब नहीं है। लेकिन अल्लाह का करम है, कुछ नहीं होगा, क्योंकि मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता। 2-5 बूढ़ा जो यहाँ बैठा है वो जन्नत जा नहीं सकता। यही तकरीब बलिया में कर दिए थे, 2-4 बूढ़ा उठ के खड़ा, बोल कहा बोलिस रे, कहा मोहल्ला बोलिस रे, कहा बोलिस। हमने चाचा कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा, क्योंकि जो जन्नती होंगे वो बूढ़ा ही नहीं होगा। मैदान महशर कल कायम होंगे, ज़मीन तांबे की होगी, आसमां फौलाद का होगा, मोहम्मद तख्त पे होंगे, अदालत पे खुदा होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, आकार मचा होगा, एक एक नेकियों का हिसाब होगा। लोग लड़ी सऊल से भागेंगे, उस वक़्त नामाया माल तो खोला जाएगा, दफ्तर खोला जाएगा, जन्नतियों का फैसला होगा, जहन्नमियों का फैसला होगा। जन्नती जन्नत के सब में, जहन्नमी जहन्नमियों के सब में।
रब का हुक्म होगा, जितने जन्नती होंगे सब पे मोहर लगेगा और सबों को अल्लाह जवान बना के जन्नत अता करेगा। इसलिए नमाज पढ़ो जवानी में। आजकल जवानी नमाज नहीं पढ़ता है। एक एक मस्जिद में 5-5 कुर्सी देख रहे हैं, कुर्सी पे नमाज पढ़ता है। अच्छा 20 साल पहले किसी मस्जिद में कुर्सी देखते थे? 15 साल पहले? अभी कुर्सी देखते हो? 5 साल बचो पलंग बिछा देगा, पलंग बिछा देगा। नमाज कुर्सी में पढ़ रहा है। पूरी जवानी कट गई, खेत में मोड़ में चिलम खींच रहा है, हुक्का पी रहा है, तब नमाज नहीं पढ़ा। जब कमर जवाब दे गई तब खाली नाटकबाज है। सही बता रहा हूँ, अगर वो कोशिश करता तो पढ़ लेता। इतना कमजोर नहीं, पूरा हटिया का चक्कर लगाता है, पूरा बाजार का चक्कर लगाएगा, पूरा खेत का चक्कर लगाएगा। वहाँ बीमारी नहीं, मस्जिद घुसा बीमारी शुरू। मेरे दोस्त अपने औलाद को पढ़ा दो। जब पढ़ाओगे, आज हमारे समाज में एक बीमारी फैली है, पता है वो क्या है? वो तिलक डिमांड है। आपके इलाके में चल रहा है क्या? अरे पैसा बेटी बाप से मांगता है क्या? गाड़ी मांगता है, 4 व्हीलर मांगता है, बुलेट मांगता है, KTM मोटा टायर वाला, लड़का है 32 किलो, गाड़ी है 1.5 कुंटल। देखें शादी मजल, शादी में देखें दूल्हा देखें, कभी पूरी जिंदगी में दूल्हा पेशाब करके पानी नहीं लिया। और शादी के जब शेरवानी देखिएगा, अरे बाप, लगता कछोसा शरीफ के डॉक्टर यहीं उतरा है। उसका रूप रंग देखना, वो शेरवानी, वो गमछा, वो हुब्बा, वो जुब्बा, वो टोपी, वो ताज, वो पगड़ी, वो फूल, वो माला, दूर से देखिएगा लगता दूल्हा नहीं तजिया उठा ला रहा है। सही है, सही है, सही है। इतना खुशबू लेता हजरत, लगता जिन्नात के खानदान से पढ़ के लाया। और जब निकाह पढ़ाने लिए इमाम से बता, बेटा पढ़ो ला इलाहा ला, मैंने KTM तो लिया, अब ला बोल हजरत धीरे पढ़ाइए। मैंने बेटा पढ़ो यू हुई, बोलो हुई हुई। बोल तेरा बेटा शादी के मंडप पे कलमा ना पढ़ सके, वो इमाम हुसैन का बेटा मैदान करबला में कलमा भी पढ़ा, कलमा बचाया, कुरान भी पढ़ा, कुरान बचाया, नमाज भी पढ़ा, नमाज बचाया, सजदा भी किया, सजदा बचाया, आगे बढ़ा तो नाना का गिरता हुआ झंडा बचा। इसलिए कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। इमाम हुसैन ने अपनी बेटी सकीना को 6 साल की उम्र में मैदान करबला में कुरान पढ़ा के दुनिया वालों को बताया था, ही नाना की उम्मतियों, देखो खाना नहीं, दाना नहीं, पानी नहीं, लेकिन मैंने अपनी बेटी सकीना को मैदान करबला में कुरान पढ़ा दिया है, तो अपने घर की बेटियों को कुरान पढ़ाना। कल मैदान महशर में बीवी फातिमा की चादर होगी, छुपने को जगह मिल जाए। लेकिन आज हमारी माँ बहनें नमाज पढ़ने का ये 40 को बहाना। मेरी माँ बहन अगर आप सुन रहे हैं तो सुनो, सबसे बड़ा गोद, सबसे बड़ा मकतब आपका गोद है, सबसे बड़ा मदरसा आपका गोद है, सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी आपका गोद है, सबसे बड़ा विश्वविद्यालय आपका गोद है, सबसे बड़ा दारुल उलूम माँ का गोद। अगर एक माँ चाह ले तो बेटा गुलाम हुसैन कनीज़े फातिमा बन जाए। अगर माँ बाप चाहेंगे औलाद को जो चाहेंगे वही डाल देंगे, क्योंकि बाबा फरीदगंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह की माँ ने अपने बेटे फरीद को कहा, बेटा नमाज पढ़ो, नमाज। कहा बेटा फरीद, हाँ माँ ये नमाज किन की है? कहा बेटा अल्लाह की नमाज है। कहा माँ अल्लाह की नमाज पढ़ेंगे तो अल्लाह क्या देगा? कहा बेटा शक्कर देगा, शक्कर की पुड़िया देगा, चीनी देगा। हाँ माँ देगा, हाँ बेटा देगा, हाँ माँ देगा, हाँ बेटा देगा। एक माँ चाह ली तो बेटा 4 साल में नमाज में माँ ने खड़ा कर दिया। आज की माँ, आज की बहू बेटियां हाथ में मोबाइल लेके बच्चा भात खिलाती है। ले बेटा ले 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 ले, इधर मोबाइल इधर भात। हम तो कहते हैं पूरा मोबाइल खिला दो, बेटा टावर में चढ़ा रहे। मोबाइल खिला के जो माँ भात खिलाए वो उम्मीद करे कि बेटा गुलाम गौस होगा। कल गौस आजम की माँ कुरान पढ़ के अब जब सोई थी, अब्दुल कादिर दुनिया में आए, 18 पारा का हाफिज कुरान बन के पैदा हुए। जब माँ इबादत करे तो बेटा हुजूर मुजाहिद मिल्लत पैदा हो, माँ रुकू करे बेटा मुजाहिद मिल्लत पैदा हो, माँ कयाम करे बेटा अजीज मिल्लत पैदा हो, माँ सजदा करे बेटा हाफिज मिल्लत पैदा हो, माँ इबादत गुजार हो बेटा हुजूर ताजु शरिया पैदा हो, माँ तकवा शार हो बेटा आला हजरत पैदा हो। आज की माँ मोबाइल देख के
बच्चे को दूध पिलाए, मोबाइल देखे बेटा, बच्चा पेट में है माँ मोबाइल देखे, बच्चा पेट में है माँ सीरियल देखे, बच्चा पेट में है माँ इंस्टाग्राम में रील देखे, बच्चा पेट में है बेटी फिल्टर लगा के फोटो डाले, तो वो बच्चा कैसा होगा? गुलाम गौस नहीं होगा, गुलाम पबजी पैदा होगा, गुलाम हुसैन नहीं पैदा होगा, गुलाम फ्री फायर पैदा होगा, गुलाम अली नहीं होगा, गुलाम बोतल पैदा होगा, गुलाम खाजा नहीं डीजे बाजा पैदा होगा। क्या हो गया? हो गया। शादी में देखते हो पटाखा लेके जाता है, पटाखा देखते हो मेरे दोस्त? पटाखा बंद करो, अब मत फोड़ो, बहुत दिन से फोड़ दिया, कोई फायदा? फिर क्यों फोड़ते हो? 2026-27 में जो शादी करोगे पटाखा नहीं बम लेके जाओ, बम, या तो अमेरिका ईरान से 2 मिसाइल मंगवा लो, मारो समझी घर उड़ा दो। क्या पटाखा में रखा हुआ इतना दिन से फोड़ते हो, कोई फायदा है? जब फायदा नहीं फोड़ता क्या है? मन करो, अब अपने आप मत फोड़िए, मौलाना से फोड़वाइए, बम दे दीजिए, हाथ में बम मारेगा समझी घर उड़ा देगा, पूरा सवाब लिखा जाएगा। मेरे दोस्त औलमा बार बार रोका जा रहा है, कह रहा है आप नहीं रुक रहे हो, डीजे नहीं रुकता है, पटाखा नहीं रुकता है। मेरे दोस्त उन पैसों को अपने मोहल्ले के मदरसे में लगा, जो मदरसे का नाम क्या है? दारुल उलूम।